Hello friends, once again I welcome you to our online study platform Bharat Seva Prastuti. Friends, today I have come up to you with three questions from Indian National Movement, and from these three questions we'll get to know a lot of things, right? क्योंकि एक एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शंस आते हैं और उन चार ऑप्शंस का हम पोस्टमार्टम भी करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस थ्रिलिंग वीडियो में और मज़े लीजिए इसका एक कॉपी और पेन के साथ। You'll get to revise as well as you'll get new points to add to your collections, so get ready for this. तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन में आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर यू इज हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी के प्रतिष्ठाता कौन थे? ऑप्शंस आर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी एंड दादाभाई नौरोजी जी, राइट? सो इसका आंसर सही आंसर होगा मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, राइट? He was a retired British civil servant who founded Indian National Congress in 1885, right? And Alan Octavian Hume के एक बुक भी आता है जिसका नाम है Stray Feathers, which was basically an ornithological research in India, right? तो चलिए आते हैं फिर बाल गंगाधर तिलक जी पे। बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इस नाम से भी जाना जाता है, राइट? ही एडिटेड न्यूज़पेपर्स लाइक केसरी एंड मराठा। केसरी जो न्यूज़पेपर है इसको मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, वेरएज मराठा जो न्यूज़पेपर है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। एंड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, दिस डायलॉग इज़ ऑल्सो बाई मिस्टर बाल गंगाधर तिलक जी, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोले, इनके बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स आई विल शो यू हेयर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन इस नाम से जाना जाता है। देन देर इज़ अ बुक ही हैज़ रिटन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये जो बुक है ये इन्होंने लिखे थे। हिंद स्वराज इन्हीं की रचना है। डू और डाई जो स्लोगन है महात्मा गांधी जी के दिया हुआ है, एज वेल एज he had also given another dialogue. It is like be the change you want to see in the world. ये वाला जो डायलॉग है ये भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। दोस्तों, he was a prominent member of Indian National Congress and in the year 1901 during the Calcutta session महात्मा गांधी जी को पहला बार देखा गया था किसी कांग्रेस सेशन में, राइट? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इन विच कांग्रेस सेशन was Mahatma Gandhi first seen? In 1901 it was Calcutta session, and the first time Mahatma Gandhi ji became the president of Indian National Congress, एक ही बार वो बने थे, वो था बेलगांव सेशन 1924 का, राइट? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे, विच इज़ दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इस नाम से जानते हैं। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी जो था इसको इन्होंने ही दिया था। इनका एक फेमस बुक आता है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत जगह में आते हैं। एज वेल एज दादाभाई नौरोजी वॉज अ मेंबर ऑफ लिबरल पार्टी एंड ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम फिन्सबरी सेंट्रल, राइट? ही सर्व्ड एज MP द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाउस फॉर कॉमन्स ड्यूरिंग 1892 to 1895, right? And Dadabhai Naoroji was the first Indian to be elected into the British House for Commons. ये चीज़ें आपको दादाभाई नौरोजी के बारे में याद रखना है, राइट? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ नंबर 2। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 का जब बंगाल पार्टीशन हुआ था उस वक्त वाइसरॉय कौन था? मैंने लॉर्ड वाला जो इनका प्रीफिक्स है ये मैंने हटाया, इसको मिस्टर पे ही हमने रखा है, because with time we have come to a stage where we should remove these lord things and all, as I believe. So the options are Mr. Curzon, Mr. Ripon, Mr. Hardinge and Mr. Mountbatten, right? तो क्वेश्चन है किस वाइसरॉय ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था? बहुत सारे लोग ही इसका आंसर जानते होंगे आप में से, जो है मिस्टर कार्जन। ही इंट्रोड्यूस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. By the way, Mr. Curzon served as Indian Viceroy from 1899 to 1905, right?
ही ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑर्डर था इट वाज एन्यूल्ड इन 1911 1911 साल में इसका रद्द हो गया था। इसको रद्द किसने किया था? मिस्टर हार्डिंज ने। ठीक है, 1911 साल में बंगाल का पार्टीशन रद्द हुआ था। 1911 साल के बारे में और एक चीज़ भी स्पेशल आता है। ऑन December 27 in 1911 ड्यूरिंग द कैलकाटा सेशन जन गण मन संघ was sang for the first time। याद रहेगा, December 27, 1911 during the Calcutta session of Indian National Congress जन गण मन संघ was sung for the first time। एंड ये 1911 साल है जब मिस्टर हार्डिंज वाइसरॉय थे एंड ही एन्यूल्ड, ही कैंसल्ड, ही रिपील्ड द बंगाल पार्टीशन ऑर्डर। राइट, चलिए अभी आते हैं मिस्टर रिपन के बारे में। ही सर्व्ड एज इंडियन वाइसरॉय फ्रॉम 1880 टू 1884। मिस्टर रिपन जो है ये और एक नाम पे भी जाने जाते हैं, ये गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम पे जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं ये आप देखोगे अभी। ही रिपील्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878। राइट, सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 का, ये बेसिकली कर्टेल्ड इंडियन प्रेस फ्रीडम। राइट, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंटेड द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है ना, तो ये वाला जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको ये मिस्टर रिपन जो है इसने प्रोहिबिट किया था, इसको उठा लिया था। एज वेल एज मिस्टर रिपन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स ये जो पंचायत है, म्यूनसिपल सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है ही इंट्रोड्यूस्ड दिस। एंड मिस्टर रिपन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इल्बर्ट बिल। I will say what is this bill? It was this bill is Ilbert bill because it was written by Pergin Ilbert, right? And it was introduced during Mr. Ripon's viceroyship. And in this Ilbert bill, this act actually said that Indian judges could try Europeans. इससे पहले क्या होता था, यूरोपियंस जो हमारे देश में घूम रहे थे, इनके ट्रायल के परमिशंस हमारे इंडियन ऑथराइजेशन जो था ये इंडियन जजेस के पास नहीं था, पर ये इल्बर्ट बिल के द्वारा लाया गया। नाउ इंडियन जजेस कुड ऑल्सो ट्राई यूरोपियंस। राइट, सो ये था इल्बर्ट बिल के बारे में और ये था मिस्टर रिपन के बारे में। नाउ विल कम टू मिस्टर हार्डिंज। Right, Mr. Hardinge served as viceroy from 1845 to 1848 and first Anglo-Sikh war happened during his time, that is 1845 to 1846. This was the time of first Anglo-Sikh war and इस war के बाद annexation of Kashmir जो था ये भी मिस्टर हार्डिंज के द्वारा किया गया था। एंड मिस्टर हार्डिंज ऑल्सो फोकस्ड ऑन एबोलिशिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सती इन इंडिया। राइट, सो फीमेल जो बच्चे पैदा होते थे गर्ल, वो बच्चे को मार दिया जाता था, इसके विरुद्ध उन्होंने लड़ा था, एज वेल एज सती के विरुद्ध भी। आप कहोगे कि ये जो सती है 1829 में इसको मिस्टर विलियम बेंटिंग ने इसका खात्मा किया था। फिर 1845-46 में वाई मिस्टर हार्डिंज वॉज फाइटिंग अगेंस्ट। एक्चुअली सी कोई भी रूल अगर आता है तो उसको इम्प्लीमेंटेड होने में, सामाजिक चेंज आने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। सो दिस एबोलिशमेंट वॉज सती वॉज डन बाई मिस्टर विलियम बेंटिंग ऑन 4 December 1829। राइट, बट देन तभी के तभी वो सब जगह में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। बहुत सारे जगह तभी भी था जहाँ पे सती प्रथा का पालन वो लोग कर रहे थे, लुको छुपी करके ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है ये आने में बहुत टाइम लगा। फिलहाल आप ये भी देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ब्रॉट सती प्रिवेंशन एक्ट इन 1987, मतलब कि वो बिल जो किया गया था, वो एबोलिशमेंट जो किया गया था इन 1829, उसके 150 साल बाद भी इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत महसूस हो रहा है कि कहीं पे ये सती प्रिवेंशन एक्ट जो है ये लाना चाहिए टू फर्दर स्ट्रेंथन सती एबोलिशमेंट इन इंडिया। राइट, सो now we'll come to Mr. Mountbatten, who became the viceroy in 1947. He was the last viceroy of India, as well as Mr. Mountbatten was the first Governor General of independent India. Right, इनके अंडर पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान इन दोनों देशों में डिवाइड किया गया। फिर पाकिस्तान जो था
वो अभी का पाकिस्तान वो पहले वेस्ट पाकिस्तान के नाम पे जाना जाता था, एंड बांग्लादेश जो अभी है वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे जाना जाता था, एंड ईस्ट पाकिस्तान was became Bangladesh in the year 1971 with the help of India, right? Whatever. Then transfer of power from British rule to Indian regime. This also happened under Mr. Mountbatten. एंड ये जो इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था, दो अलग अलग कंट्री बन गए, इसका जो प्लान था इसको माउंटबैटन प्लान भी बोला जाता है, राइट? सो नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Who gave call for पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929? 1929 साल में पूर्ण स्वराज का कॉल किसने दिया था? सो ऑप्शंस आर मिस्टर महात्मा गांधी, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड मिस्टर बाल गंगाधर तिलक, राइट? सो कमिंग टू द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जो लाहौर का कांग्रेस सेशन था 1929 में, वहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज वाला बात जो थी वो पेश की थी. एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे. ओके. एंड दे ऑल्सो रिजॉल्व टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल दैट डे ऑनवर्ड्स. एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो बुक्स काफ़ी आते हैं, उनके कुछ बुक्स बहुत फेमस है, आप नोट कर लीजिए. First is The Discovery of India. Second book, An Autobiography. Third book, Glimpses of World History. And fourth book, Letters from a Father to His Daughter. All these four books were written by Pandit Jawaharlal Nehru ji. महात्मा गांधी जी के बारे में हमने पहले कुछ बोल दिया है, और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हमने कुछ बोला है. आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में. सुभाष चंद्र बोस जैसे कि आप जानते हो, ऑल्सो नोन एज नेताजी, right? He secured 4th rank in the Indian Civil Services examination, right? बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन थे वो, स्टूडेंट थे. एंड हालांकि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक कर दिया था, बट ही डिडंट जॉइंट एंड द इंडियन सिविल सर्विसेज system, right? Then in 1921 Netaji joined Indian National Congress, and in 1938, after just 17 years, he became a prominent face and prominent leader that he became the youngest president of Indian National Congress in 1938 during Horipura Congress session, right? Then in 1939 it was Tripuri Congress session, and in this Congress session Netaji was fighting for the presidential seat, as well as Mahatma Gandhi ji, he opted Pattavi Sitaramaiah as his candidate to fight for the presidential election. And in this election, what happened? Netaji won, right? And Netaji won, but Mahatma Gandhi ji did not support Netaji as a president, so Netaji resigned, right? And instead of his place, Dr. Rajendra Prasad was then appointed as president. फिलहाल राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बोलता है तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड ही वॉज देयर फॉर द एज अ प्रेसिडेंट फॉर 12 years, राइट? नेताजी के बारे में और भी एक बात है, और भी कुछ बात है, जैसे कि ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एज वेल एज नेताजी फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज 2. जापान में जो इंडियन सेना कैद थे उनको लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था, right? And the most famous dialogue of Netaji was "Give me blood and I'll give you freedom," right? Books that Netaji had written, the first book is The Indian Struggle, 1920 to 1942. This book was written by Netaji himself, as well as he was writing An Indian Pilgrim, a book named An Indian Pilgrim. This was an unfinished autobiography. ये जो book वो लिख रहे थे उसको इन्होंने, नेताजी ने इनका अंत नहीं कर पाया फिलहाल. सो दीज आर द बुक्स. चलिए, ये था कम्प्लीटली 3 questions, एंड आई हैव गिवन यू as many details as I could. I hope you will like this video, and from this video you have a good revision, as well as you can collect more data, more point, recollect more data, more point after watching this video.
So thank you for staying there throughout this video. I hope you have learned a lot from this video, you have revised a lot, and you can recollect as well as you have added a few points from this video, which will definitely help you in your examinations, in your understanding, as well as while you appear for a competitive exam. So thank you. Here we end this video with this. Wish you have a good time ahead, and if you like this video, then do subscribe to our channel. We will bring more of such kind of videos for you, and just stay tuned. Thank you.